गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में मैं बताना चाहूँगा कि आपने इसी थर्ड यूनिट के अंदर एक टॉपिक किया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इन ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था वो आया था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3। ये उसके अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से पहले का, लेकिन उसी सॉल्यूशन में से हम ये टर्म भी निकाल सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4/2 अपॉन आर क्यू। यहाँ पे जो करंट इनटू एरिया है, ये वाली जो टर्म है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। कैपिटल एम, बुक में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है, आप कैपिटल एम से भी डिनोट करें। ये करंट हो गया एरिया, तो आई इज़ द करंट इन द लूप, एरिया बराबर होता है पाई ए स्क्वायर, यहीं से टर्म निकल जाएगा पाई ए स्क्वायर। और एरिया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो एक्सिस पॉइंट से निकाला था हमने, जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो ऑन द एक्सिस निकाला था सर्कुलर लूप के अंदर 1/4πε2p/r³ निकाला था। तो p हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपने देखा होगा दोनों में 1/r³ पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट होगा वो करंट इनटू एरिया के बराबर होगा। वेक्टर नोटेशन में m हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया करंट इनटू एरिया। यहाँ पे एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। इसके बाद में करंट लूप ऑफ एनी शेप दस द मैग्नेटिक डाइपोल एनी करंट लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो करंट इनटू एरिया के। मैं राइट हैंड थंब रूल की बात करता हूँ, तो ये इसमें क्या करना है, आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। जैसे ये फिंगर्स को मैंने कर्ल किया, अब कर्ल करने के बाद जो ये थंब है, ये थंब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन जो कर्ल किया है, अब ये ऊपर का एक एरिया हो गया, एक नीचे का साइड का एरिया हो गया। जो ऊपर का इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है और नीचे वाले में एरिया में नीचे इस तरह से करंट फ्लो। तो ऊपर वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस हो गया है, ये वाला फेस हमारे पास शो कर रहा है नॉर्थ पोलरिटी को, और नीचे वाला जो फेस है, ये वाला जो नीचे का फेस है, ये हमारे पास साउथ पोलरिटी को शो करता है। अब एक अपर फेस बन गया है, एक लोअर फेस बन गया है, ये नीचे का साइड का फेस बन गया है, ये अपर फेस बन चुका है हमारे पास इस तरह से, ये अपर फेस है हमारे पास। तो ये जो अपर फेस है हमारे पास में, इसमें दो फेस हो गए, तो ये क्या होंगे, मैग्नेटिक, यानी कि करंट इनटू एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करा, और एरिया हो गया, एक ऊपर का लूप बन गया, एक नीचे का लूप बने। तो राइट हैंड थंब रूल जो फिंगर्स को कर्ल करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पे यही बता गया m = n इंटू ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एम्पियर टर्न्स को हमारे पास शो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करता हूँ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायमेंशंस होगा वो AL से करंट इनटू एरिया है। करंट का एम्पियर हो गया, एरिया का L स्क्वायर हो गया, तो AL स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो CBSE चाहे वो HBSE, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें बोर्स का मॉडल हाइड्रोजन एटम इस बात कहता है, बोर्स ने ये कहा था कि नेगेटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू द करंट लूप। जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर होगा, करंट। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना करंट, यानी कि बताया गया है कि जैसे हमारे पास ये एक एटम हो गया है, तो अंदर ऊपर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज में। तो दो तरीके के एरिया बन चुका है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड स्पीड v इन द टाइम। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये दिखाया गया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस तरह से दिखाया गया, ये करंट इलेक्ट्रॉन्स दिखाया गया इस तरह से, लेकिन करंट कैसा फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम के, E/T हो गया E। और टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका 2πr, और वेलोसिटी क्या होगी इसकी v। तो v ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, EV/2πr हो जाएगा। एरिया किसके बराबर होता है, πr² के। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हम बात करते हैं, वो मैग्नेटिक डाइपोल करंट इनटू एरिया के बराबर होगा। ये हमारे पास m हो गया। अब करंट क्या था, EV/2πr, और एरिया कितना था, πr²। ये हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को शो किया गया था यहाँ पे। ये बोर्स मैग्नेटॉन को अभी से कर दिया इसने, बेशक आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने म्यू से डिनोट कर दिया है, म्यू से डिनोट कर सकते हो आप लोग। तो करंट की यूनिट ये हो गया, करंट का वैल्यू ये आया था, एरिया ये हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट जो है EV/2 के बराबर आ गया।
अब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है L = mvr। ये हमारे पास L है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मास इंटू, क्योंकि L बराबर किसका होता है, R क्रॉस P के बराबर होता है। तो P लीनियर वेलोसिटी जो है हमारे पास किसके बराबर होगा, ये लीनियर मोमेंटम किसका, मास इंटू वेलोसिटी, तो mvr के बराबर होगा। इन दोनों हमने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट को हमने कैसे डिवाइड किया, सेकंड से। तो म्यू अपॉन में किसके हो जाएगा, L, म्यू L डिनोट किया गया किससे, मैग्नेटिक मोमेंट से। जो म्यू L है ये मैग्नेटिक मोमेंट से, और L हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये हो गया EVR/2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया mvr। इससे सॉल्व किया तो E अपॉन क्या हो गया 2mv हो गया, E अपॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया E/2 में, और L नीचे गया था वो इसके बराबर आ गया। तो वेक्टरली अगर हम शो करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन से शो कर सकते हैं, तो E/2mE इंटू क्या हो गया L वेक्टर, और L बराबर क्या होता है NH/2 के बराबर होता है। एंड बोर्स मैग्नेटॉन क्या कहता है NH/2, ये सेकंड पोस्टुलेट है बोर्स का, जिसे आप आने वाली 8th यूनिट में स्टडी करने वाले हो। NH/2 के, तो म्यू इक्वल टू हो गया म्यू L किसके बराबर हो जाएगा, N से बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या बच गया E/2mE, और नीचे क्या हो जाएगा H/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4πmE बच जाएगा। डायमेंशंस की ये हमारे पास, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास निकल चुका है। डियर स्टूडेंट, अब हमने उसी के बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल्स अराइज किए हुए हैं, ये असाइनमेंट बनाए, इस असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।